तो आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। ये खबरों की ओर बढ़ते हैं। रायगढ़ में बड़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक महिला और 25 पुरुष कैदियों का टीकाकरण कराया गया। कलेक्टर की उपस्थिति में कैदियों का टीकाकरण कराया गया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। रायगढ़ जिले में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एहतियात के तौर पर टीकाकरण किया जा रहा है। रायगढ़ जिला कलेक्टर निधि चौधरी की उपस्थिति में अलीबाग जिला जेल के 25 पुरुष और एक महिला कैदियों का टीकाकरण कराया गया है। साथ ही इन कैदियों का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बुखार और अन्य स्वास्थ्य की जांच भी कराई गई है। देश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के हाल बेहद खराब है। महाराष्ट्र में कोरोना की रोजाना संख्या लगभग 60,000 से ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन आंकड़ों के आधार पर कोरोना का प्रकोप अब कम होने की संभावना विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के रोजाना 60,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन आंकड़ों के आधार पर राहत की संभावना है। जैसा कि रोजाना कोरोना की आबादी लगभग 60,000 पर स्थित हो गई है। इस आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना स्थिति वर्तमान के लिए खराब से बेहतर है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना का कहर कम होते दिखाई देगा। ऐसी संभावना IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने जताई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के सबसे ऊंचे आंकड़ा छुआ है। देश में कोरोना के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा करने का काम अग्रवाल कर रहे हैं। कोरोना नेगेटिव मरीज का जबरन इलाज 2 दिन बाद नेगेटिव बताकर घर भेजा। डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। गोंदिया जिले के देवरी में से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक कोरोना नेगेटिव शख्स को रिपोर्ट के बिना कोरोना पॉजिटिव दिखाया गया। नेगेटिव मरीज के घर पर पॉजिटिव मरीज को रखकर कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। देवरी में स्वास्थ्य विभाग की यह घटना है। डॉक्टरों ने 2 दिनों तक कोविड केंद्र में नेगेटिव मरीजों का जबरन इलाज किया। 2 दिन बाद डॉक्टर ने उन्हें नेगेटिव होने की बात कहते हुए घर भेज दिया, जिसके बाद शख्स ने डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र में यह पहली बार है जब किसी कोरोना संक्रमण के दौरान डॉक्टर के खिलाफ ऐसी शिकायत दर्ज की गई। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अब महाराष्ट्र के वर्धा जिले में भी ऐसे इंजेक्शन का निर्माण जल्द होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल से वर्धा की जेनेटिक्स लाइफ साइंस कंपनी को रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्माण की अनुमति मिली है। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की किल्लत को देखते हुए इस कंपनी में अब रोजाना 30,000 इंजेक्शन की निमिति होने वाली है। इस वजह से कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। ये सभी इंजेक्शन सरकार को दिए जाएंगे। ऐसी जानकारी प्लांट मैनेजर दरअसल शंकर ताकवले ने दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पहल से वर्धा MIDC स्थित जेनेटिक लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड को कोरोना के इलाज में कारगर साबित हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का प्रयास हो रहा है। कंपनी में जल्दी कच्चा मटेरियल आने के बाद पर डे 30,000 इंजेक्शन निर्मित की जाएगी। ये इंजेक्शन वर्धा, विदर्भ, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना बाधित मरीजों के लिए काम आएगी। देश में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसलिए अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने
2 दिवसीय विशेष संसदीय सत्र की मांग की है। संजय राउत ने ट्वीट कर ये मांग की है। कोरोना महामारी को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट किया है कि युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं और इसलिए संसद का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। देश इस समय एक अभूतपूर्व स्थिति के साथ साथ युद्ध जैसी स्थिति में भी है। हर जगह केवल तनाव और भ्रम है। मरीजों के पास ना बेड है, ना ऑक्सीजन, ना ही कोई वैक्सीन। हर जगह एक ही उपद्रव देखा जाता है। राउत ने मांग की है कि पूरी स्थिति पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र दिनों के लिए बुलाया जाए। पार्लियामेंट सेशन की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल से इस देश के बहुत ही प्रमुख नेताओं से मेरी चर्चा हो रही थी। एक दूसरे के समझ लेते हैं। हर राज्य के हमारे जो साथी हैं, चाहे पार्लियामेंट के हो चाहे राजनीति के हो, तो सभी की ये मांग है कि हमारे भी राज्य में परिस्थिति बहुत गंभीर है, हाथ से बाहर जा रही है। सिर्फ चिता भड़क रही है सब जगह, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। ऐसे मामले में एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन अगर बुला लेते हैं सरकार, तो हर राज्य की सिचुएशन के बारे में वहाँ खुलकर चर्चा होगी। क्या ज़रूरत है राज्यों की, देश की, इस कोरोना के महामारी के बारे में उस पर चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या और सभी जो यंत्रणाएं दिल्ली में काम करती है, उनको भी अपने अपने राज्य के जो सांसद है वो अपनी बात। उधर अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में प्रोक्लैंड मशीन के जरिए अनाधिकृत खुदाई कराई गई, जिससे वन खंड के सैकड़ों पेड़ पौधे को उखाड़ दिया गया। अमरावती दरियापुर तहसील अंतर्गत बीट गौहाड़ यहां वन खंड क्रमांक 447 दायरे में वन खंड में नांदेड़ मुंद्रक गांव के पास कुछ ही दूरी पर प्रादेशिक वन परिक्षेत्र विभाग परतवाड़ा की सीमा है। वन विभाग के सीमा पर ही पांदन रास्ते का नाम बताकर हजारों ब्रॉस मट्टी खुदाई का काम शुरू था, जिसकी गुप्त जानकारी वन रक्षक पवार को मिली है। जानकारी के आधार पर पवार ने जायजा लिया, तब उनको पांदन रास्ते के नाम पर वन संपत्ति की अनाधिकृत खुदाई दिखी। वैसे ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारी वनपाल डीबी सोलंके उनको तुरंत घटना की जानकारी दी गई। तो महाराष्ट्र में पिछले 18 दिनों में 10 लाख से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यहां अब तक के कोरोना काल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इन परिस्थितियों के आधार पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश भर में युद्ध जैसे हालात हैं। कोरोना की वजह से इतनी मौतें हो रही हैं कि कब्रिस्तान में जगहें नहीं बची हैं। ऐसे में विशेष संसदीय सत्र बुलाकर इस पर चर्चा करवाना जरूरी है। रविवार को महाराष्ट्र ने नए पॉजिटिव केस के मामले में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन में 68,631 नए केस के साथ अब तक राज्य में कुल केस 38,39,338 हो गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार चौथे दिन पॉजिटिव केस की संख्या ने 60,000 के आंकड़े को पार किया है। महाराष्ट्र में अब तक अप्रैल महीने में औसतन 57,000 नए केस प्रतिदिन सामने आए हैं। ऐसे में संजय राउत ने कहा, कोरोना से मिलकर कैसे निपटा जाए, सभी राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राह खोजनी जरूरी है। इसलिए राउत ने 2 दिनों की विशेष संसदीय सत्र बुलाने की मांग की है।
तो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नायक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नायक ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। हालांकि बुखार आने के बाद राम नायक ने खुद की कोरोना जांच करवाई, जिसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए। मुंबई के मलाड स्थित संजीवनी अस्पताल के डॉक्टर सुनील अग्रवाल और डॉक्टर राजेश बिनियाला की निगरानी में फिलहाल नायक का इलाज चल रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। मलिक ने कहा था कि रेमडेसिविर की सप्लाई महाराष्ट्र को कम मिले, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से दवाई बनाने वाली कंपनियों को धमकाया जा रहा है। मलिक पर बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर बीजेपी के विधायक अतुल भातकलकर ने आज दिंडोशी पुलिस स्टेशन में कैबिनेट मंत्री मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। यहाँ अपने को रेमडेसिविर नहीं मिल सकता है, इसके कारण लोगों ने बड़ी संख्या में मुंबई छोड़ने का निर्णय किया। उसके कारण एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत भी बड़े संख्या में लोग इकट्ठा आए, तो 153A और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत नवाब मलिक जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने आज दिंडोशी सीधा रुख करते हैं खबरों का। शिवसेना आमदार संजय गायकवाड़ ने बीजेपी के नेतृत्व पर टीका टिप्पणी करते हुए वादग्रस्त बयान किया है। इसके चलते औरंगाबाद के बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष संजय किनेकर इनके नेतृत्व में बीजेपी महिला पदाधिकारी की ओर से जमकर विरोध किया गया। औरंगाबाद शहर के गजानन मंदिर परिसर में शाम 7 बजे के करीब शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के पोस्टर को जूते मारकर निषेध व्यक्त किया है। विधायक गायकवाड़ के खिलाफ नारेबाजी की है। बीजेपी महिला पदाधिकारियों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए जूते मारो आंदोलन किया है। आज तेरे पोस्टर को जूते मारे हैं, फिर ऐसा बयान किया तो बीजेपी के महिला पदाधिकारी जूते से मारेंगे, ऐसा इशारा भी बीजेपी की ओर से दिया गया है। इस दौरान कई पदाधिकारी शामिल हुए थे। तो बुल्ढाड़ा विधानसभा मतदार संघ के शिवसेना आमदार संजय गायकवाड़ द्वारा चैलेंज किया था कि आमदार संजय कूटे ने मां का दूध पिया हो तो मेरे सामने 50 फुट दूरी पर आकर दिखाए। ये चैलेंज आज संजय कूटे ने स्वीकार किया और बुल्ढाड़ा जाकर शहर में चक्कर लगाकर जिला अधिकारी कार्यालय गए। इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता ने नारेबाजी की और शिवसेना आमदार संजय गायकवाड़ को चैलेंज स्वीकार किया। उधर गढ़चिरौली जिले में 305 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज 263 लोगों ने कोरोना पर काबू पाया और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस जिले में अब तक प्रभावित 15,314 में से कोरोना मुक्त की संख्या 11,255 हो गई है। वर्तमान में 3,134 सक्रिय कोरोना पीड़ितों का इलाज चल रहा है। कोरोना के कारण जिले में अब तक कुल 225 मौतें भी हो चुकी हैं। आज 12 नई मौतें हुई हैं। जिले में कोरोना रिकवरी दर 78.07% बताया जा रहा है, जबकि सक्रिय मरीज 20.46 है 20.46% है और मृत्यु दर 1.47% है।
महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मुंबई भी कोरोना की मार से कराह रही है। कोरोना महामारी के कारण एक तरफ जहां लोगों की जेब पर असर पड़ता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों के लिए रमजान महीने में सहरी का इंतजाम करवा रहे हैं। आंकड़े बढ़ता देख सारी संस्था, जैसे अभी इसके पहले जब लॉकडाउन लगा था तो कई संस्था वाले एनजीओ वाले सामने आ रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे, मगर इस बार जब लॉकडाउन लगा है किसी के इतनी आमदनी नहीं है, किसी का इतना पैसा नहीं कि वो सामने आए, हमने इस बार देखा है। मगर ऐसी हालत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रमज़ान का महीना चल रहा है उसमें लोगों को सहरी और अफ्तारी की सुविधा करा रहे हैं। तो आइए उनसे खुद बात करते हैं और किस तरह से लोगों को सुविधा पहुँचाया जा रहा है, तो उनसे और खुद जानते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए भाई। मैं शोएब। शोएब भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम करवाते हैं। हम लोग जो न सिर्फ शहरी देते हैं, पेशेंट के रिलेटिव जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बाईकल्ला से लेके यानी CST से लेके सायन तक जितने भी हॉस्पिटल है, उसमें मेन हॉस्पिटल आ जाती है JJ हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, वाड़ी हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल। ये 5 हॉस्पिटल हमारी फिक्स बंदी हुई है। इसके अलावा जो ऑन कॉल अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है तो हम उनको भी पहुंचाते हैं। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी पहुंचाते हैं, किसी डॉक्टर्स को भी ज़रूरत रहती है। और क्वारंटाइन सेंटर्स है, जैसे रिचर्डसन पे है, NSCI डोम है, वहाँ पे भी हम लोग अलहमदिल्ला पहुँचाते हैं। और एक हाजी अली पे एक हॉस्पिटल है, SRCC बच्चों की हॉस्पिटल है, वहाँ के पेशेंट के रिलेटिव को भी हम लोग अलहमदिल्ला पहुँचा रहे हैं। अल्लाह पाक काम ले रहा है अलहमदिल्ला हम लोग से। फिर भी आप लोग दिन भर में, पूरा एक दिन में कितने पैकेज लोगों को, कितने फूड और कितने देते हैं? ये माशाल्लाह हम लोग पिछले 7 साल से कर रहे हैं। और स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर जैसे कि अवेयरनेस कम होती है तो 500 का एवरेज बैठता है रोज़ का। और फिर जैसे जैसे दिन पे जाते तो हमारा जो ना टारगेट बढ़ते जाता है और एंड ऑफ द मंथ तक हमारा टारगेट चले जाता है 1000-1200 तक का। ठीक है शोएब भाई, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारे साथ शोएब भाई जो कि बता रहे थे कि पिछले 7 सालों से करते हुए आ रहे हैं। लगभग ये एक दिन में 500 पैकेज देते हैं लोगों को। और आपको बता दें कि अभी इनका आने वाला इरादा ये भी है कि ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आमिर खान के साथ जैन सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया। आंकड़े बढ़ तो महाराष्ट्र राज्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरे करने के लिए कालनबोली से ऑक्सीजन ट्रेन उपलब्ध कराई गई। टैंकर लोड करने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म 48 घंटों में पूरा किया गया। भारतीय रेलवे राज्य के ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से ऑक्सीजन का अनुरोध करने की मांग की है। भारतीय रेलवे राज्य की सहायता के लिए रोगियों की ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशाखापत्तनम से ऑक्सीजन ऑर्डर करने के लिए रेलवे द्वारा एक विशेष गलियारा स्थापित किया गया है। इसलिए कालनबोली में विशेष ट्रैक बनाया है। विशाखापत्तनम में राज्य सरकार द्वारा रेल द्वारा प्रदान किए गए टैंकर को ले जाने के लिए लगातार 48 घंटे के लिए कालनबोली रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि बाहर के राज्यों से ऑक्सीजन मंगाई जाए। आप देख सकते हो, मैं अभी इस वक्त हूँ कालनबोली में। विशाखापट्टनम से राज्य सरकार द्वारा रेल द्वारा टैंकरों को ले जाने के लिए भारतीय रेल ने 48 घंटे में यह ट्रैक जो है आप देख सकते हो, इस ट्रैक की निर्मित की है। इस ट्रैक से 15 टैंकर जो है आप देख सकते हो, यह टैंकर है। ऐसे 15 टैंकर में ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भर के पूरे राज्य में अलग अलग अस्पताल में ले जाने वाले हैं। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के कारण कई अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मंगाई गई है। मनोज बिंगाड़े, न्यूज़ 1 इंडिया, पनवेल। कमी के कारण अब राज्य सरकार ने विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन मंगाने की कोशिश की है। मैं कालनबोली रेलवे यार्ड में हूँ। भारतीय रेल के साथ अब पनवेल के RTO विभाग भी इसके साथ जुड़े हैं। हमारे साथ अधिकारी है RTO के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या बताएंगे किस तरह के नियोजन है? यहाँ से 10 लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर जो है वो विशाखापट्टनम के लिए रेलवे के सहयोग से भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र में जो संभाव्य ऑक्सीजन की जो कमी महसूस हो सकती है वो न हो, इसीलिए वो शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए विशाखापट्टनम से ये 10 मेडिकल ऑक्सीजन व्हीकल जो है वो रेलवे से हम लोग विशाखापट्टनम भेज रहे हैं। अपेक्षा करते हैं कि ये 2 दिन में वहाँ पे पहुँच के इमीडिएट लोडिंग होके रिटर्न अपने यहाँ पे आ जाएगी।
धन्यवाद सर। ये थे आरटीओ विभाग के तिरसे सर। इन्होंने बताया कि भारतीय रेल के साथ मिल के ये जो परिवहन है, जो टैंकर यहाँ से जाने वाले वो यहाँ से भेजने वाले हैं। मनोज बिंगाड़े, न्यूज़1 इंडिया, पनवेल। फिलहाल आज महाराष्ट्र में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़1 इंडिया के साथ। नमस्कार।